मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। जितने लोगों को, जितने आराधकों को आपने चुना है अपनी आशीषों के लिए, उन सभी को बारी बारी लाकर उनकी आशीषों को उन्हें दें और विश्वास से हम सभी परमेश्वर के साथ बढ़ने वाले हों। आने वाला समय आशीषित हो और हम सभी परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़ें और परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले हों। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। रोहिणी जी पढ़ने के लिए निकाल लेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्सेस 1 to 10, यानी नीति वचन उसका 17वां अध्याय, उसके पहले 10 पद, जहां लिखा है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो परंतु उसमें रगड़े चकड़े हो। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है उसके कर्ता की निंदा करता है और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों की शोभा उसके नाती होते हैं और बाल बच्चों की शोभा उसके माता पिता। मूल के मुख से उत्तम बात फबती नहीं और इससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फबती। देने वाले के हाथ घूस, मोह लेने वाले मणि का काम देते हैं। ऐसा पुरुष जिधर फिरता है उधर ही उसका काम सफल होता है। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में भी फूट करा देता है। ऐसी घुड़की समझने वालों के मन में जितनी बातें गड़ जाती हैं उतना 100 बार मार खाना भी मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोहिणी जी, प्रोवर्ब्स 17th chapter, it is not 10th, it is 17th chapter verses 1 to 10। मधु जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि के पशुओं से भरा हो परंतु रगड़े चकड़े हो। आज आपको और मुझे सीखना है इस बात को कि अगर हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं, तरसेम भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यदि हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं तो क्या होगा जानते हैं? तो अगर हमारे पास सूखा टुकड़ा भी है तो हम बड़े आनंद के साथ उसको भी ग्रहण करेंगे क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। उसको खा के हमें संतुष्टि, चैन और आराम मिलेगा, बशर्ते उस घर से जहां चीजें तो बहुत हो, पैसा भी बहुत हो, लेकिन सुख शांति ना हो। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। सुख शांति ना हो, क्या फायदा ऐसे घर का? आज आपको और मुझे सीखना है। बाइबल में एक जगह लिखा है, जी बिल्कुल सही लिखा रोहिणी जी, धन्यवाद। आज मुझे और आपको सीखना है। क्या सीखना है? कि हमारे पास भले ही कम हो लेकिन वो परमेश्वर की ओर से हो। अधिक होना, दुख के साथ रोटी खाना, परेशान होना, अपने चैन को खो देना, अपनी शांति को अपने जीवन से चले जाने देना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, क्योंकि उसी के साथ बहुत सारी चीजें आपके और मेरे जीवन में जुड़ जाती हैं। जब झगड़े होते हैं तो क्रोध भी होता है, क्रोध होता है तो रोष भी होता है, रोष होता है तो बैरभाव भी होता है, बैरभाव भी होता है तो निंदा भी होती है। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसलिए सुलेमान के इस नीति वचन में लिखा है कि मुझे और आपको क्या करना है आज? मुझे और आपको
परमेश्वर की आशीषों को धीरज से लेना है। कम हो अच्छा हो, खाकर आदमी संतुष्ट होकर सो जाए, नींद आ जाए, खुशी की बात है। हम किसी का कोई कर्ज ना रखते हो, कोई ऐसी चीज हमारे जीवनों में ना हो जिसके द्वारा मैं और आप अपनी आशीषें ना ले पाए। जो भी हो थोड़ा हो, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से हो। बाइबल की एक आशीष को लीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है दुष्टों के द्वारा कमाया हुआ बहुत सा धन धर्मी की थोड़े से धन से क्या है, उत्तम नहीं है। धर्मी का थोड़ा सा धन भी उत्तम है दुष्टों के बहुत से धन से। आज मुझे और आपको इस आशीष के साथ बढ़ना है। माया जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है कि जो मेल बड़ी की पशुओं से भरा हो परंतु उसमें रगड़े झगड़े हो। आज परमेश्वर ने क्या आशीष दी है, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने आपको मेल की आशीष दी है। पहाड़ी उपदेशों में पहली आशीष है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। मेल कराते हैं जो, ध्यान रखिएगा। आपकी और मेरी आशीष नहीं है कि हम रगड़े झगड़ों में फंसे और अपनी आशीषों को खो दें। बाइबल में लिखा है दुष्ट जिस मार्ग से जाता हो तू उस मार्ग पर न जाना। हमें बचने की सलाह दी गई है। हमें बता दिया गया है कि हमें नहीं जाना है ऐसी जगह जहां रुगड़े झगड़े मार पिटाई होती हो, वहां नहीं जाइए। गजानंद भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मत जाइए वहां जहां परमेश्वर की आशीषें आपके सामने ना हो, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में आप फंसेंगे तो नतीजा ही होगा कि एक स्टेज के बाद आपको और मुझे भी उन्हीं के बीच बचाव में जाना होगा, और एक बार आप फंसे तो आप धंसते चले जाएंगे। परमेश्वर ने आपको कहा कि सांप के समान चालाक और कबूतर के समान भोले बनो। जहां आपको दिखाई दे कि यहां से आपकी आशीष नहीं है, वहां मत जाइए, रास्ता बदल लीजिए। कबूतर के समान भोला होने की आशीष क्या है? परमेश्वर की आशीष जैसे आपको मिलती है उस पर चलो और लोगों को दे दो। बहुत सीधा होता है कबूतर। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दिखाने के लिए कबूतर ही इस्तेमाल किया जाता है बाइबल में। आप चर्चेज में जाएंगे, चर्चेज में आपको कबूतर ही बैठे मिलेंगे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के दर्शन। लिखा है बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं। मूसा के पुत्रों को परमेश्वर ने नहीं चुना। एजरा जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मूसा के पुत्रों को परमेश्वर ने नहीं चुना। किसको चुना? मूसा के दास यहोशू को। किस काम के लिए? कनान देश में इजराइलियों को ले जाने के लिए। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर चुनता है। वो लोग जो आज बड़े प्रोमिनेंट हैं, जो बहुत बड़े हैं, जो आज प्रभुता करते हुए दिखते हैं, आज परमेश्वर हमें चुनता है। उन कमजोर लोगों को चुनता है जो उस स्वामी के पुत्र से जो लज्जा के कारण होता है प्रभुता करेगा। आज परमेश्वर हमें प्रभुता के लिए चुनता है। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? यशाया पढ़िए, प्रभुता उसके कांधे पर थी। आपको और मुझे भी प्रभुता को कांधे पर रखकर बुलाया गया है। अगर आप वास्तव में परमेश्वर से जुड़ेंगे तो कोई भी भली वस्तु आपके जीवन में नहीं रहेगी। हर चीज देगा परमेश्वर। आई हैव सीन माई सेल्फ। मैं इस आशीष का गवाह हूं। मेरे फादर ने मुझे एक चीज सिखाई थी, उसी आशीष के साथ मैं बढ़ता हूं।
मेरे फादर ने कहा था, फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच, फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। जानते हैं, अभी कुछ ही देर पहले लौटा हूं मैं, कुछ ही देर पहले, कुछ ही देर पहले, सारे दिन काम करने के बाद। मेरी आशीष है कि दुनिया को कहीं से कुछ भी मिल जाए, कैसे भी वो गलत चीजों को हजम कर जाए, अगर मेरे पास कोई गलत चीज आती है तो मुझे पचती नहीं है, क्योंकि मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं। गलत चीज मुझे कभी पची नहीं। परमेश्वर को कभी भाता नहीं है कि मैं किसी गलत चीज में हाथ डाल दूं, और मुझे भी खुशी होती है। अब तो मैं आनंद लेने लगा हूं, सच पूछिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आनंद लेने लगा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगने लगा है कि परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में है। अपने आप पता चल जाता है गलत चीज है, मैं अपने आप हाथ हटा लेता हूं। जानते, डबल ड्यूटी करने के बाद बीच में मुझे यूनिवर्सिटी भागकर कॉपी भी करेक्शन करनी पड़ी, क्योंकि यूनिवर्सिटी से लगातार फोन आ रहे थे, सर करेक्टर आंसर बुक्स, रिजल्ट डिले होगा। आई वेंट देयर, मैं वहां भी काम करके आया। मुझे कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिली, और मैं चाहता हूं कि आपको भी मेहनत करने की आदत हो, जिससे कि आप ऐसी कोई भी चीज अपने जीवन में हासिल ना करें जो आपकी लज्जा का कारण बने। आज बहुत से प्रभुत्व करने वाले लोग अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं देते, और इसीलिए लिखा है कि बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर के जो लज्जा का कारण होता प्रभुता करेगा। आज मैंने अपने पिता की आशीष अपने बच्चों को दी है। मैंने कहा, बेटा जहां हाथ घिसकर 2 पैसे मिलते हो जरूर जाओ, मेहनत करके कमाओ। परमेश्वर तुम्हारे काम, कमाई और भंडार पर आशीष देगा। परमेश्वर तुम्हारे काम, कमाई और भंडार पर आशीष देगा। आपको और मुझे इस बात को सीखना है, समझना है, और उसके अनुसार अपने जीवन में चलना है। आज इस आशीष को अपने जीवन में लीजिए। जहां 2 पैसे घिस के मिलते हो, हाथ घिस के, ईमानदारी से मिलते हो, जरूर जाओ, मेहनत करो। अभी समय है, जो आप मेहनत करोगे वो आशीष के तौर पर ठहरेगा। गलत तरीके से आया हुआ कोई पैसा आपके जीवन में आशीष कभी नहीं देगा, ईमान लीजिए। आई हैव सीन माय फादर वर्किंग हार्ड टायरलेसली डे एंड नाइट। उनके साथियों को भी मैंने देखा, आराम से जीवन काटा। जो फंड्स थे उनको इधर उधर करके अपने जीवन में रख लिए। अंत बहुत बुरा हुआ। इंक्वायरीज खुली, लज्जित हुए, कोर्ट्स में गए, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पिताजी सम्मानजनक तरीके से रिटायर हुए, और मैंने आपको बताया कि 17 साल के बाद जब उनकी डेथ हुई, स्टिल लोग उन्हें जानते थे। ये आशीष है, क्योंकि लिखा है, बड़ा नाम अच्छे धन से अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। नीति वचन में लिखा है। आज देख लीजिए, यहोशू दास था। परमेश्वर ने एक दास को चुना, मूसा के पुत्रों को नहीं चुना। प्रभुता के लिए दास रखा गया, और लिखा है वो उन पुत्र और उन पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। परमेश्वर ने उसका भाग ठहरा दिया। यह आशीष है बाइबल की, हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप देखते हैं लोगों को बढ़ते हुए, आप देखते हैं कि गलत तरीके से पैसे कमाकर लोग जिंदगी में बहुत ऐश कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपने उनका अंत नहीं देखा। बाइबल में लिखा है, निश्चय परमेश्वर उन्हें फिसलने स्थानों पर रखता है, जिससे वो गिराकर उन्हें सत्यानाश कर दे, और उनका स्थान उन्हें फिर कभी नहीं देखेगा। आज अगर आपने अपने बच्चे को सही ट्रेनिंग नहीं दी, अगर आज आप अपने बच्चे के साथ सही तरीके से पेश नहीं आए, तो वास्तव में वो आपकी लज्जा का कारण बनेगा। कहीं भी आपको लज्जित करा देगा। तीसरी आयत कहती है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है। फॉर व्हाट? चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है। क्यों? क्यों? कुठाली और भट्टी का यूज क्या है?
टू प्योर द मेटल, शुद्ध करने के लिए उनको उस प्रोसेस से गुजारा जाता है कि जो अशुद्धियां उनके जीवन से हैं वो निकल जाए। उसी प्रकार मेरा और आपका जीवन भी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर मैं और आप चलते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा चलकर उन अशुद्धियों से मुक्त होता है जो शैतान ने हमारे जीवन में बचपन से डाली है। योगेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बलविंदर भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज परमेश्वर आपको कहता है कि चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी है, लेकिन लिखा है परंतु मनों को यहोवा जांचता है। आज आप कितने शुद्ध हैं, कितने नहीं हैं, आपकी आशीषें कहां से हैं, कहां से नहीं है, आप किसको अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दे रहे हो, किसको आपने पीछे रखा हुआ है, ये सारी चीजें परमेश्वर जांचता है। गॉड वॉन्टेड यू टू बी प्योर। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र बनो। नीति वचन 17 पहले 10 पद, प्रोवर्ब्स 17 वर्सेस 1 to 10 लिखा है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। आज परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। मनों को जांचने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है, वो मेरे और आपके विश्वास को परखता है, मेरे और आपके प्रेम को परखता है कि क्या है मेरा और आपका विश्वास और प्रेम। शबनम भाभी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या है मेरा और आपका प्रेम, कैसे मैं और आप परमेश्वर से जुड़े हैं, क्या है आशीष मेरी आज की। आज परमेश्वर आपको इंच इंच बढ़ाता है। यू हैव टू सी योर सेल्फ वेदर यू आर विद गॉड और विद सेटन। आपकी आत्मिक आशीषों का दर्शन परमेश्वर के सामने अगर खुला है तो आप जान पाओगे कि आप परमेश्वर के साथ हो या शैतान के साथ ही चल रहे हो। बहुत से लोग जिनको मैं जानता हूं आज तक ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि उनकी आशीषें हैं कहां से। बाइबल में लिखा है, बाइबल कहती है तुमने चोर देखा, तुम चोर के साथ चले गए, तुमने साहूकार देखा, तुम साहूकार के साथ चले गए। मेरी और आपकी आशीषों का कोई आधार नहीं है। हमें जहां फायदा दिखता है हम वहीं खड़े हो जाते हैं। जानते हैं एट द एंड आप किसी भी आशीष के भागी नहीं होंगे, किसी के भी नहीं। बिल्कुल सही लिखा है एजरा जी, धन्यवाद। आप किसी भी आशीष के भागी नहीं होंगे, क्योंकि आप यहोशू की उस आशीष को खोते हो जो वो दास था। उसको चुनकर परमेश्वर ने कहा इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरी ओर देख, सीधे चल कर आ, इधर उधर मत ताक। आज में औरत तो इधर भी ताक लेते हैं, उधर भी ताक लेते हैं। नौकरी चाहिए साहब बेटे को, क्या होता फिर? परमेश्वर के पास नहीं जाते हम। बहुत लोगों को जानता हूं, परमेश्वर के पास नहीं, हम जाते हैं किसी बड़े आदमी की टांग पकड़ने। बाइबल में लिखा धिक्कार है उस व्यक्ति का जिसका भरोसा मनुष्य पर है, धिक्कार है। मुझसे पूछते हैं लोग, आप क्या बात कर रहे हो? मुझसे पूछते हैं लोग कि आने वाले समय में आप साइमन का क्या करेंगे। मैंने कहा क्या करना, बीएड करेगा, नौकरी करेगा। किससे कहेंगे? मैंने किसी से नहीं, परमेश्वर से। अरे सर बिशप साहब से कह दीजिएगा। मैंने कहा भाई देखो, अगर बिशप साहब के मन में परमेश्वर डाले वो अलग बात है, अपने मुंह से तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आशीष ऊपर से आनी चाहिए, पैरेलल नहीं। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है धिक्कार है उस मनुष्य का जिसका भरोसा मनुष्य पर है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। दर्शन अगर बिशप साहब को या किसी बड़े आदमी को परमेश्वर से मिलेगा वो अलग बात है, मैं नहीं दे रहा अपने मुंह से, मैं कहूंगा ही नहीं। जानते मेरे पिताजी ने नहीं कहा था। He wanted me to get a job through the real struggle and tussle जो कि एक आम आदमी को झेलनी पड़ती है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम एक विशिष्ट आदमी के बेटे हो ना। He never said it। कहते मेहनत करो, संघर्ष करो, परमेश्वर से मांगो, you will get your job for sure and you will reward your job for sure, क्योंकि आपको मालूम है कि वो आपको मेहनत से मिली है। बिल्कुल वो खेदित मन वालों के लिए सुनता कल की आशीष थी है, वो टूटे मन वालों के समीप रहता और उनका उद्धार उन्हें देता है। टूटे मन वालों के समीप।
मैं नहीं जाता कहीं भी। मैं आपको बता चुका हूं, मेरे जीवन के शुरू से अब तक बहुत सी आशीष है, जो मुख्य आशीष है वो परमेश्वर की ओर से है। मैं नहीं जाता इधर उधर कहीं। लिखा है कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है। देखिए, जैसी मेरी और आपकी आशीष है वैसे ही मेरा आपका काम भी। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है, क्योंकि उसकी आशीष ही अनर्थ बातों से आती है, बैर से आती है, निंदा से आती है, व्यर्थ बातों से आती है। इसलिए कुकर्मी के बारे में जो परमेश्वर का वचन है वो ये है, वो अनर्थ बातों को ध्यान से सुनता है, ध्यान लगाता उसको, क्योंकि वो उसकी चॉइस की बात है। और लिखा है झूठा मनुष्य दुष्टता की बात को कान लगाता है, क्योंकि फिर आप उसमें से कई चीजें निकालोगे, उनको कुकअप करोगे, उनको बढ़ाओगे और फिर एक नई बात को लोगों के सामने पेश कर दोगे। परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं है। परमेश्वर को छली जीभ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, अहंकारी आंखों, इनसे घृणा है। ये परमेश्वर की ओर जुड़े हुए लोगों की आशीष नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह आशीष है उन लोगों की जिनकी आशीषें शैतान से हैं। जानते हैं, कई लोगों को मैं जानता हूं जो दूसरों के दुख को देखकर खुश होते हैं। अंग्रेजी में ऐसे लोगों को सैडिस्ट कहते हैं, जो दूसरे की खुशी देखकर दुखी, दूसरे के दुख देखकर खुश हो। यह शैतान की आशीष है। खुश मत होइए किसी को दुख को देखकर, क्योंकि आप क्या करते हो, आप अपनी आशीषें खोते हो। आज आशीषें मत खोइए, उनको पाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप आशीष खो गए तो आप भी उन्हीं के बीच में के एक व्यक्ति हो। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और उस महिमा को पाने की कोशिश ही तो है अनुग्रह जो यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया। अगर आप उस महिमा को पाने के लिए प्रयत्नशील नहीं है तो करिए आज प्रयत्न, क्योंकि अनुग्रह कब खत्म हो जाए नहीं पता आपको। कब परमेश्वर का दिन चोर की नाई आपके और मेरे जीवन में आ जाए आपको नहीं पता, केवल ये परमेश्वर जानता है। यीशु मसीह को भी नहीं पता। ध्यान से सुनिएगा, जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है। कभी भी किसी गरीब आदमी का मजाक मत उड़ाइए। अगर आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, हाथ जोड़कर अलग हो जाइए। कभी उसका मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि उसके पीछे और कोई नहीं होता है, उसके पीछे परमेश्वर सजीव तौर पर खड़ा होता है। और बाइबल की इस आशीष को लीजिए। बाइबल में लिखा है कि जो तुमने छोटों में से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। जो तुमने छोटों में से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। मत दीजिए ऐसी कोई भी चीज जो आपकी आशीष आपसे छीनती हो। अगर आप नहीं कर सकते, हाथ जोड़कर अलग हो जाइए, बेस्ट तरीका है। कोई प्रकाशन, कोई बात उसके विषय में मत करिए। जान लीजिए कि अगर आपके मुंह से कुछ भी गलत निकला तो आप परमेश्वर को पहले तो शोकित करेंगे और उसके बाद क्रोधित भी। चुप होकर वहां से चले जाइए। अगर आप कर सकते हो कर दीजिए, नहीं कर सकते हो हाथ जोड़िए, हट जाइए वहां से। लिखा है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। मैंने अभी सैडेस्ट वर्ड यूज किया है। जो दूसरों की विपत्ति को देखकर खुश होते हैं। कई लोग आपको ये बताएंगे, अरे उसके साथ तो ऐसा होना ही था, मैं जानता था। अरे आपको न्यायी किसने ठहराया भाई? बाइबल कहती तुम्हें न्यायी किसने ठहराया? यू आर नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर जजमेंट ऑफ अदर्स। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप किसी के न्याय के लिए अधिकारी नहीं बनाए गए जब तक वो अधिकार परमेश्वर आपको ना दे। किसी के विषय में ऐसी बात मत करिए।
आप अपनी आशीषें खो देंगे। ध्यान रखिएगा, आप अपनी आशीषें खो देंगे और उस आशीषों से आपके जीवन में दोबारा वो आशीष नहीं आएगी जिसके लिए आप ठहराए गए हो। कभी भी कोई गलत शब्द आपके मुंह से ना निकले, परंतु बाइबल कहती है आवश्यकता अनुसार वही जो परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए उत्तम हो। वही शब्द निकालिए जिससे परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी हो। कोई बुरा गंदा शब्द मत निकालिए। लिखा है जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। हंसिए मत। कल को परमेश्वर आपको उसी स्थान पर रखकर आपको दिखाएगा, ले भाई अब तू है वहां, क्या कर लेगा। परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। जरा सी झटका अगर परमेश्वर दे देना आप और मैं, खत्म। आज की न्यूज जानते हैं, लेटेस्ट तिब्बत में भयंकर भूकंप, कितने लोग मर गए होंगे। कितने लोगों ने आज सुबह अपने जीवन में आज की सुबह देखी होगी लेकिन शाम नहीं देख पाए होंगे। कितने लोग मर गए होंगे। मैंने अचानक से अपना मोबाइल खोला जब मैं ड्यूटी कर रहा था तो मेरी नजर गई कि तिब्बत में भयंकर भूकंप। आई ऑलवेज प्रे टू गॉड कि प्रभु ऐसी मृत्यु मत देना, पता ही ना चले क्या हुआ। एक बार पृथ्वी कांपी 10, 15, 20 सेकंड के लिए, खत्म सब कुछ। वो घर जिस पर आप भरोसा करते हैं, वो धन जिस पर आप भरोसा करते हैं, वो बड़े बड़े लोग जिन पर आप भरोसा करते हैं, कोई भी आपकी मदद को नहीं आएगा। तब केवल परमेश्वर रहेगा आपके साथ। गॉड विल स्टे विथ यू फॉर श्योर। मांगिए परमेश्वर से उस आशीष को जो परमानेंट रहने वाली है। मांगिए परमेश्वर से जो आपकी आशीषों को दृढ़ करता है। मांगिए, कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष को मेरे जीवन से जाने मत दे। अपने पवित्र आत्मा को मेरे जीवन पर ठहरा दे, क्योंकि तू मन को जांचता है। मैं दुनिया को बेवकूफ बना सकता हूं लेकिन तुझे नहीं। कहिए परमेश्वर से आज, चलकर कहिए परमेश्वर से आज। आप परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। देखिए कितनी बड़ी आशीष है। ये वचन मुझे अचानक से दिया परमेश्वर ने। बूढ़ों की शोभा उसके नाती पोते। बूढ़ों की, योगेश भाई इस आशीष को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि उनके घर में मैंने बच्चों को देखा है और उन्हें निर्देशित करते हुए भी मैंने पाया है। वो वीडियोस में अपने बच्चों को दिखाते हैं। यह आशीष है। न्याय करने का अधिकार परमेश्वर का, बिल्कुल। आज किसी का न्याय मत कर दीजिएगा, आप आशीष नहीं पाएंगे, श्राप हो जाएगा वो आपके लिए। परमेश्वर को करने दीजिए। बाइबल में लिखा पलटा लेना मेरा काम है, पलटा मैं ही लूंगा। आज अगर आपको कोई तकलीफ है तो जाकर परमेश्वर से कहिए, प्रभु ये सब है मेरे साथ, क्या करूं। आपने कह दिया, आप संतुष्ट हो जाइए। आगे का काम परमेश्वर का। आपको पता ही नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने आपकी आशीष कैसे आपको दी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आई। आपको पता ही नहीं चलेगा कि परमेश्वर का न्याय कितना शक्तिशाली है। बहुत बारीक पीसती है परमेश्वर की चक्की, आवाज नहीं होती। खत्म हो जाते हैं लोग, बड़े बड़ी राजवंश खत्म हो गए, बड़े बड़े लोग खत्म हो गए। आप और मैं तो क्या चीज है। न्याय मत करिए कभी किसी का, उसके लिए आप ठहराए नहीं गए। बूढ़ों की शोभा उसके नाती पोते होती है और बाल बच्चों की शोभा उसके मां बाप। योगेश भाई इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि उनके नाती पोते उनके साथ हैं, उनसे वो आशीष पाते हैं। और नाती पोते भी अपने दादा, अपने नाना से सीखते हैं जीवन का वो फलसफा जो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, इवन नॉट इवन योर पेरेंट्स। क्योंकि आपके नाना नानी, आपके दादा दादी, बच्चों, उनका अनुभव बहुत बड़ा है। उन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने जिंदगी की वो हकीकतें देखी है जो आप जीवन में आगे देखोगे। वो अभी से आपको सिखाते हैं उन चीजों के बारे में। इसलिए कभी भी अगर आपके बुजुर्ग लोग आपको कुछ सिखाएं तो अपना कान देकर सुनिए कि वो क्या कहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी आशीष है। चलिए मैं आपको एक आशीष देता हूं। मैं अपने ननिहाल में पला, मेरे दादा दादी नहीं थी, इससे दादा अपने बच्चों के पास बारी बारी रहते थे, घर नहीं था उनके पास ऐसा कुछ।
सबके पास वो 1 महीना 2 महीना 2 महीना 3 महीना रहते थे, साल भर ऐसे घूमते थे। मैं अपने ननिहाल में पला। जानते क्या आशीष है मेरे पास आज? शाम को मेरे नाना रोज शाम को मेरा हाथ पकड़ के आस पड़ोस बुजुर्ग लोगों के पास जाते थे, उनके पास बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे, चाय पीते थे। कई बार हम लोग परमेश्वर के भजन गाते थे, कई बार प्रार्थना होती थी, कई लोग इकट्ठे बुलाकर प्रार्थना करते थे। बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब। कई पंजाबी जबूर भजन संहिता के भजन हमने सीखे, जिसमें एक गाना मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह आता है, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। ये बहुत बड़ा साम है। हम सभी एक गाने गाते थे, लेकिन एक चीज सीखी, मेरे नाना ने मुझे धीरे धीरे सिखाया, बेटा ये बुजुर्ग हैं। रोज सुबह जब तुम अपने स्कूल और कॉलेज जाओगे, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ 9th क्लास में, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा जी रोज सुबह जब तुम कॉलेज जाते हो, क्योंकि मेरा कॉलेज शहर को क्रॉस करके था, पूरे शहर को क्रॉस करना होता था, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा हर उस व्यक्ति के घर जाकर मिलो जो बुजुर्ग या अकेला है, पूछो उससे कि दादा तुम्हें कोई आवश्यकता तो नहीं है, नाना तुम्हारी कोई आवश्यकता तो नहीं है, तुम्हें कोई दवाई तो नहीं मंगवानी, तुम्हारा कुछ खराब तो नहीं हो गया। और ये मेरी रूटीन थी। मेरा कॉलेज सुबह 10 बजे लगता था, मैं 8 साढ़े 8 बजे निकलकर सबसे ये मिलकर आता था कि सब ठीक है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं, किसी की दवाई या कोई परेशानी तो नहीं, खत्म तो नहीं हुई, किसी का कोई चीज खराब तो नहीं है, जैसे प्रेशर कुकर या कोई चीज। और मैं सारी चीजें 10 बजे अपने साथ बांध कर ले जाता था। बीच बाजार में से गुजरते हुए मैं सब चीजें देता हुआ जाता था, कह कर जाता था कि जब मैं 3:30 बजे कॉलेज से लौटूंगा तो ये चीज मैं आपसे ले लूंगा। जो सुबह लेकर जाता था, शाम को मैं फिर जाकर उनके घरों में देता था, एक बार ये जानकर के सब ठीक है। ये रूटीन थी। और ये आशीष मेरे जीवन की वो आशीष है जिससे परमेश्वर ने मुझे और आशीषें दी। बुजुर्गों के बीच रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा। इतना शायद मैं किसी जवान के साथ नहीं सीख पाता जितना बुजुर्गों ने मुझे सिखाया, क्योंकि उनका अनुभव बड़ा था, उनकी आशीषें बड़ी थी। ये सिखा सकते हैं बुजुर्ग आपको अपने जीवन के लिए। जितने भी नाती पोते वाले दादा दादी है, नाना नानी है, ये बहुत बड़ी आशीष है, क्योंकि आप बाइबल की उस आशीष को लेंगे जिसमें लिखा है तो अपनी कमाई निश्चय खाने पाएंगे। आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाओगे और आपकी आशीष आपके नाती पोतों तक जाएगी। जानते हैं आज मैं बहुत अच्छा लिखता हूं, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ माई ग्रैंडफादर, नाना की वजह से, क्योंकि वो इंपीरियल पुलिस सर्विस में इंस्पेक्टर थे, बहुत सख्त आदमी थे। राइटिंग जरा सी भी गंदी हो तो उनके पास जो तरीका था वो बहुत ही भयंकर था। हमने बहुत कुछ बहुत मुसीबत से सीखा है। उनके पास एक लोहे का स्केल था जो वो खड़ा करके हाथ पे मारते थे, चोट लगती थी बहुत। उस समय तो बहुत गुस्सा आता था कि अरे यार जरा सा ही तो टेढ़ा हुआ सब्जेक्ट अक्षर, पिटाई हो गई। लेकिन आज हम धन्यवाद दे सकते हैं इस बात के लिए कि आज जितनी तेजी से मैं लिख सकता हूं, इट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स। मेरे नाना नानी की आशीष है। उन्होंने मुझे सिखाया जिंदगी में बचपन से। उनकी गोद में बैठकर मैं बाइबल पढ़ना सीखा। उनकी गोद में जो आशीषें मैंने पाई उसका कोई मोल नहीं हो सकता है। वो लिखा है और बाल बच्चों की शोभा उसके मां बाप है। ऑलवेज रिमेंबर योर पेरेंट्स एज योर एवरीथिंग। हमेशा अपने मां बाप को अपने जीवन में आगे रखो। वही है
जिनके द्वारा आपका अस्तित्व इस दुनिया में है। वो नहीं होते, आप कहां होते? कहीं से नहीं आया, ऊपर से गिरते क्या? नहीं, उन्होंने अपना खून पिलाकर, उन्होंने मेहनत करके आपको जिंदगी में यहां तक पहुंचाया है। यू शुड फील योर सेल्फ इलेटेड। खुश होइए आज कि परमेश्वर ने आपको ऐसे मां बाप दिए। आई हैव सीन माई मदर। वो एक स्कूल में, एक कॉन्वेंट में इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाती थी। दिसंबर में जब हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे तो रिजल्ट बनाने की मेहनत भी होती थी। मैंने अपनी मां को रात रात करेक्शन करते देखा है, ओवरनाइट। हम छोटे छोटे थे, कई बार, क्योंकि मैं अपनी बहन से छोटा हूं, कई बार अपनी मां की गोद पे चढ़ के सो जाता था। मेरी मां ने कभी बुरा नहीं माना। जानते क्यों नहीं माना? वो बेचारी मेरी ऊपर से झुककर करेक्शन करती रहती थी। तकलीफ बहुत होती थी, लेकिन बच्चों के शोभा उसके मां बाप है। इस आशीष को लेकर चलिए। आज अगर आपके घर में बूढ़े मां बाप हैं तो उनकी तिरस्कार, उनका उपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि जिनको तुमने देखा है, जिनसे तुम दुनिया में हो, अगर तुम उन्हें मोहब्बत नहीं करते हो तो क्यों कर परमेश्वर को मोहब्बत करोगे? ध्यान रखिएगा। आप कहना आई लव गॉड बट आई डोंट लव माई पेरेंट्स, कोई आशीष नहीं है, जीरो है, जीरो है आशीष। अगर आप कहते हैं ना मैं अपने मां बाप को प्यार नहीं करता, लेकिन परमेश्वर मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, नो। आज पहले अपने मां बाप को प्यार करना सीखिए, तभी परमेश्वर को प्यार करना सीख पाएंगे। शब्दों से मत खेलिए, दुनिया को बेवकूफ मत बनाइए, शब्दों से मत खेलिए। बहुत लोग शब्दों से खेलते हैं, परमेश्वर मन को जांचता है। ये आशीष है आपकी, जान लीजिए इस बात को। परमेश्वर मन को जांचता है। जानिए आज परमेश्वर की आशीषों को। लिखा है, मूढ़ के मुख से उत्तम बात फबती नहीं, और इससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फबती। देखो, अगर किसी व्यक्ति को आप कहते ना कि ये बेवकूफ है, और कोई अच्छी बात कहते तो आप कहोगे यार ये सही भी होगी या नहीं होगी। और अगर कोई व्यक्ति प्रभावशाली पद पर है और कोई बेवकूफी की बात करे, तो उसको, अगर वो बेवकूफी की बात भी कर रहा तो उसे आप सच मान लोगे। क्यों? उसका प्रभाव है। जानते, जब मैं बच्चा था, माय फादर यूज्ड टू से, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी अच्छाई को अगर सुनने वाला कोई नहीं है तो घर में रहो, कोई फायदा नहीं उससे। आज अपने आप को इतना बुलंद करो परमेश्वर की आशीषों के साथ कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक शब्द लोगों के लिए कानून जैसा हो। और यह आशीष मैंने अपने पिता के साथ देखी। जब वो डीआईजी रेंज थे तो एक टाइम उनके पास 20,000 जवान होते थे, 20,000 इन नंबर। आई हैव सीन देम। कैसे वो एक पुलिस दरबार को एड्रेस करते थे, और लोग बड़े ध्यान से सुनते थे कि क्या कह रहे हैं डीआईजी साहब। लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। इसीलिए लिखा है कि प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फबती। जो भी कहते थे लोग सच मान लेते थे। आज परमेश्वर की ओर से अगर आपकी प्रधानता है तो आपकी आशीष सर्वोपरि है। मेरे पिता ने मुझे कहा, बेटा आइडेंटिटी क्राइसिस के मारे हैं सारे हम, लेकिन उस आइडेंटिटी क्राइसिस में जो चीज आपको और मुझे चाहिए वो क्या है? परमेश्वर का साथ। हम सभी को एक अच्छा नाम तो चाहिए, एक पोजीशन चाहिए समाज में, लेकिन उस समाज में उस पोजीशन को दिलवाने के लिए कौन सहायक होना चाहिए? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। टर्न टू गॉड। इसीलिए तो कहता हूं, आज जब मैं किसी चीज को एड्रेस करता हूं लोग बड़े ध्यान से सुनते। क्यों? बहुत सारी चीजों के चार्जेस मेरे पास है, बहुत जगह मेरा उठना बैठना है, बहुत जगह आना जाना है। पीपल गिव मी रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि पद है। क्यों? क्योंकि आशीष परमेश्वर की ओर से।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन मेरे जीवन में। इसलिए आज अपने आप को मजबूत करके चलिए, आशीषें परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको नियत समय पर शिरोमणि करेगा। नियत समय पर आपको परमेश्वर की आशीष मिलेगी। लिखा है, देने वाले के हाथ में घूस मुंह लेने वाले मणि के समान होती है। यह भी एक आर्ट है। आज बहुत से लोग आपको दिखेंगे जो अपनी बात मनवाने के लिए चुपचाप हाथ बंद करके किसी के हाथ में घूस दे देते हैं। शारीरिक आशीष है ये। सारे खून माफ, बच गए आप। परमेश्वर जानता है। दुनिया को आप बेवकूफ बना लो, ये आशीष दुनिया को बताने के लिए है। दुनिया को आप बेवकूफ बना लो घूस देकर। परमेश्वर को दे सकते हो क्या? नहीं ना। परमेश्वर को घूस नहीं दे सकते ना आप। कोई नहीं दे सकता, बड़े से बड़ा आदमी नहीं। इसीलिए ध्यान रखो, हमेशा आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम ना हो जिसके लिए आपको घूस देनी पड़े। डोंट एवर डू इट। करिए ही मत। और वास्तव में आप करोगे भी नहीं, क्योंकि आपकी आशीषें अगर परमेश्वर की ओर से हैं तो आप करोगे भी नहीं। घूस का मतलब क्या है? किसी को गलत काम करने के बाद पैसा देना जिससे कि वो आपका गलत काम छिपाया जाए। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल पढ़िए। मैं तो बाइबल की बात करता हूं। बाइबल में क्या लिखा है? जो काम आप गुप्त में करते हो उसकी चर्चा कहां होगी? खुलेआम मीनारों से। आप क्या समझते हो आपने गुप्त काम करके घूस देकर चीजें ठीक कर ली? नहीं। लिखा है, ऐसा पुरुष जिधर फिरता है उसका काम सफल होता है। इसको उलट के ले जाइए कहां? भजन संहिता में। कई बार लोग दुखी होते हैं कि अनर्थकारियों का, घूस देने वालों के काम बहुत सफल होते हैं। कई बार हम परमेश्वर के सामने जाकर के कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर उसने ना तुझे माना, ना सीखा, ना समझा, लेकिन उसने अपने जीवन में देखो कितनी आशीषें पाली। आशीषें नहीं होती, वो छलावा होता है। भजन संहिता 2 या 3 में पढ़िएगा, कहीं लिखा है कि निश्चय उन्हें फिसलने स्थानों पर रखता है कि गिराकर सत्यानाश कर दे। आज अगर आप सोचते हो कि आप घूस देकर बच गए हो तो परमेश्वर के न्याय से आप बचोगे नहीं। दुनिया आपको छोड़ देगी, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। जानिएगा इस बात को। कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। एक साहब मुझे बताया, देखो साहब बाइबल में लिखा, देने वाले के हाथ में घूस और मुंह लेने के लिए मणि का काम करता है, और ऐसा पुरुष जिधर फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। मैंने कहा, मूर्ख, ये तो देख ले कि काम कौन सा सफल हो रहा है। आशीष कहां से आ रही? शैतान से। आपने घूस देने का मतलब यह है कि आपने कोई गलत ही काम किया होगा ना, तभी तो घूस दे रहे हो। बोले हाँ ये तो है। फिर ये कोई आशीष नहीं कि आप और मैं घूस दें ना, ये आशीष नहीं है। कई लोग इसे आशीष मानते हैं। इट इज नॉट अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। यह आपकी अनर्थ कल्पना का फल है। कई लोगों ने मुझसे कहा, मैं आपको अपनी आशीष दे सकता हूं, जब 6 वर्ष मैंने टेम्पररी नौकरी की तो कई लोगों ने मुझसे कहा, अरे ब्रदर भाई जितने पैसे कोई मांगता दे दो यार, नौकरी पक्की हो जाएगी। आई सेड नो। कई लोगों ने मुझसे यहां तक कहा कि तुम अपने जीवन से खेल रहे हो। मैंने, मेरा जीवन है साहब, मैं खेल रहा हूं, आपको क्या कष्ट है? बोले यार बड़ा दुख होगा जब तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा मिलेगी तो जरूर, और ऐसी जगह मिलेगी जिसको देखकर आप रश करोगे। लोग कहते हैं यार बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम में, बड़ा कॉन्फिडेंस है, कहां से मिलेगी? मैंने, परमेश्वर देगा ना भाई। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा था एक टाइम पर कि भाई परमेश्वर देगा। ये बात आदर्शों में बहुत अच्छी है, ये बात आदर्शों में बहुत अच्छी है, लेकिन
क्या वास्तविकता है ये? मैंने कहा सर आपको मैं वास्तविकता में दिखाऊंगा ये आशीष। बोले भाई साहब क्या बात है, तुम बिल्कुल घबराते नहीं हो। मैंने कहा मैं वास्तविकता में दिखाऊंगा। और 6 साल बाद वो समय आया कि मैंने उस आशीष को वास्तविकता में दिखाया। और प्रिंसिपल ने मेरी पहली स्टेटमेंट जो दी वो यही थी कि बेटा तूने घूस तो दी नहीं होगी, ब्राइब तो नहीं दिया होगा तूने, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश की, तूने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं सर, मैंने 25 पैसा भी खर्च नहीं किया। बोलेंगे तो फिर इतने प्रभावशाली, इतने प्रतिष्ठित कॉलेज में तू कैसे? मैंने कहा यही तो आशीष है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जब परमेश्वर की ओर से आशीष आती तो उसमें दुख नहीं आता, भय नहीं आता, परेशानी भी नहीं आती। यही तो दिखा रहा हूं मैं आपको। और एक स्टेज के बाद वो मेरे घर आए सेंट जॉन्स में देखने, आगरा में, एंड ही वाज अटमोस्ट सेटिस्फाइड। कहते नहीं ये कॉलेज तो बहुत अच्छा बेटा, ये मान लो कि तेरी आशीष ईश्वर की ओर से। आज आप अगर मजबूत हैं ना तो लोग आपके विश्वास का अंगीकार अपने जीवन में खुद कर लेंगे। मैं अपने जीवन को दांव पे लगा चुका था, मुझे घबराहट नहीं होती आज भी। मैं दांव पे लगा के चलता हूं, परमेश्वर अगर तू है तो देगा, मुझे देगा, जरूर मिलता है। आज भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। मेहनत में सुबह से शाम तक गधे की तरह करता हूं। रात को मैं जैसी लेटता मैं सो जाता हूं, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कहां सोया। कई लोगों को देखता हूं पैसे उल्टे सीधे कमा लिए, नींद की गोली खाकर सो रहे हैं, फिर भी नींद नहीं आ रही। मेरी स्थिति नहीं है ऐसी। बाइबल में लिखा तू लेटेगा और सुख की नींद सोएगा। यह आशीष है मेरी। मैं आज भी जब लेटता हूं, न्यूज देखता हूं, खाना खाता हूं, परमेश्वर के साथ, अपने परिवार के साथ प्रार्थना करता हूं, बात खत्म। जीवन जितना सरल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। कॉम्प्लिकेट करेंगे, शैतान कहीं ना कहीं घुस जाएगा आपके जीवन में। मत घुसिए। लिखा है जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है। बाइबल में क्या लिखा है? जैसे तुमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा करूंगा। आज ये आशीष आपकी है। जैसे तुमने एक दूसरे के अपराधों को क्षमा किया, मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा करूंगा। आज अगर हम किसी के अपराध को अपने जीवन में देखते हैं, उसे ढांप दीजिए, क्योंकि न्याय करने का अधिकार नहीं है आपका मेरा। न्याय करने का अधिकार तो परमेश्वर का है। आप और मैं न्याय क्यों करते हैं? अगर कोई आपके जीवन में है भी, आपको तंग भी कर रहा है, परमेश्वर के पास जाइए, उसका नाम लेके परमेश्वर को कह दीजिए प्रभु देख लेना उसको, मैं तो नहीं कर रहा कुछ। बाइबल में लिखा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ले लूंगा, बात खत्म। लिखा है जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो उस बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में भी फूट करा देता है। अगर आपके जीवन में कोई चीज है, आपको पता है किसी का कोई सीक्रेट, डोंट डाइवल्ज बिफोर पीपल। उसकी चर्चा लोगों के सामने कभी मत कीजिए। देर समय तो आ ही जाएगा लोगों के सामने, आप मत करिए अपने मुंह से, क्योंकि वो आपके लिए श्राप ठहरेगा, आशीष नहीं। अगर आपको किसी का पता है तो डोंट मेक अ फस। आप उस चीज को एक इश्यू मत बनाइए कि आपको किसी का कुछ पता चल जाए ना। सीधा कह दीजिए साहब मैं नहीं जानता उसके विषय में कुछ। कह दीजिए लोगों से नहीं भाई मुझे नहीं पता। जानते हुए भी मत बताइए किसी को, क्योंकि अगर कोई चीज आपको किसी ने किसी कुछ चीज को बताया है तो वो चाहता है कि आप सीक्रेसी रखें, किसी को कानो कान खबर ना दें। आज मन से भारी बनिए, हल्के मत बनिए। पता चला इधर की बात उधर। बाइबल में एक वर्ड इस्तेमाल होता है, मैं मदर यूज करती थी उसको, लतुराई। इंग्लिश में कहते हैं बैक बाइटिंग। वो कभी मत करिए, परमेश्वर घृणा करता है ऐसे लोगों से। शुरू में हमें ये समझ नहीं आता ये लतुराई वर्ड क्या है। फिर मेरी माँ ने, जब हम बड़े हुए तो मैंने पूछा इसका इंग्लिश वर्जन क्या होता भाई? कहती बैक बाइटिंग। कभी मत करो। जो सुन लिया कोई बात नहीं, परमेश्वर के पास जाकर कह दो। अगर वो आपको दुखी भी कर रहा है कोई शख्स, टर्न टू गॉड।
उसका प्रतिफल परमेश्वर से मिलेगा। आप और मैं कभी न्यायी नहीं हो सकते। लिखा है, एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है। अगर आप समझदार हैं, परमेश्वर की आशीषों के साथ हैं, अगर आपको कोई डांटता है तो आप सीखते हैं। अगर आपको कोई डांटता है तो आप सीखते हैं। लेकिन अगर आप मूर्ख हैं तो क्या लिखा है, 100 बार मार खाना भी मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। 100 बार अगर मूर्ख बेचारा पिट भी जाए तो उसे समझ नहीं आता पिटा क्यों हूं मैं। वो तो बेचारा ये सोचता है यार यही नियति है, पिट रहा हूं मैं। अरे वो सीख ही नहीं पाता, उसका मन, उसकी आशीष खुली नहीं, उसकी बुद्धि नहीं खुली। क्यों मूर्ख क्यों कहा गया? किनको कहा गया मूर्ख? का मतलब आज वो मूर्ख नहीं जो पढ़ने लिखने में ढीले हों ना। हाँ, मूर्ख को कई बार उससे बाइबल के मूर्ख को उससे जोड़ देते ना। वो नहीं जो पढ़ने लिखने में ढीला हो, उसे मूर्ख नहीं कहते बाइबल के हिसाब से। जिसके जीवन में परमेश्वर का भय ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में वो मूर्ख है। कई बार जिसे तथाकथित लोग अपने को समझते ना, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं तो बड़ा जुगाड़ी हूं। कई लोग कहते साहब ये जुगाड़ बहुत जुगाड़ू है, तोड़ मरोड़ के चीजें कर देता है। बाइबल में नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा तुम्हारी हाँ हाँ हो ना ना हो। जो कहना है बहुत साफ कहिए, बिना डरे कहिए, क्योंकि परमेश्वर की आशीष है आपके साथ। जो कहना है साफ तौर पर बिना डरे कह दीजिए, घबराइए मत। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, मेरे विश्वास को मत छल प्रभु, मुझे अपने साथ बढ़ने दे। आपको मांगना है, परमेश्वर आपके मांगने पर देगा आपकी आशीष, क्योंकि आपने चुना है परमेश्वर को। अगर नहीं चुना तो आशीष कभी नहीं आएगी। फिर आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख ही ठहरोगे। जान लो इस बात को। आज अगर परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान ठहरना है तो परमेश्वर का भय मानना सीखिए, परमेश्वर का वचन पढ़ना सीखिए, परमेश्वर के वचन पर चलना सीखिए, अपनी आशीषों को ढूंढना सीखिए, पवित्र आत्मा को अपने मन में बसाइए और परमेश्वर से कहिए प्रभु तू मेरे मन को जांच, मेरी आशीष को दे, क्योंकि मैं तेरी ओर देखता हूं। मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत रिफ्रेश्ड होता हूं इस सारे दिन की थकान के बाद, जब परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में आती हैं। सारे दिन के बाद लगातार गधे की तरह काम करना होता है। एक खत्म दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तीसरा शुरू, यहां से निकल वहां जा, वहां से निकल वहां जा, और इसी बीच में परमेश्वर का प्रकाशन भी। मैं इस बात को कभी रलिश नहीं करता हूं कि सब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, जब किसी काम के लायक नहीं रहूंगा तब मैं परमेश्वर का ध्यान करूंगा। फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? कई लोग मुझे मिलते हैं, अरे सर अभी तो संसारिकता में मैं डूबा हुआ हूं। मैंने अच्छा फिर? अब जब हाथ पैर काम करने बंद हो जाएंगे तब परमेश्वर का ध्यान करो। मैं तब किसी लायक भी नहीं रहोगे। तुम क्या करोगे परमेश्वर का ध्यान करके? तब अभी करो। एक मसीह की आशीष कहां है? अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। यह है आशीष एक मसीह व्यक्ति की। जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखो। जब आप में ताकत होती, हिम्मत होती, जज्बा होता, सब कुछ होता है, तब याद रखिए परमेश्वर को। आपकी आशीषें बुढ़ापे तक रहेंगी। बाइबल में लिखा है लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और मैं तुमसे कहता हूं बुढ़ापे तक भी वो उससे नहीं हटेगा। आज एक आम आदमी का दर्शन क्या है? जब मैं लुंज पुंज हो जाऊंगा, किसी काम का नहीं रहूंगा, तब परमेश्वर को पुकारूंगा। फायदा क्या होगा भाई? अभी पुकारो ना। अपनी आशीषों को चलते हुए देखो जीवन में। अपने बच्चे की आशीषों को चलते हुए देखो, और देखो कि परमेश्वर ने आपके बच्चे को, आपको किस तरह की आशीषें दी है। देखो, आज परमेश्वर चाहता है कि आप देखो, समझो। मैंने रोहिणी जी से ऐसे नहीं कहा कि उनकी बेटी जब ऑस्ट्रेलिया से लौट कर आएगी तो वो परमेश्वर के रंग में रंग के आएगी। ऐसे नहीं कहा मैंने। मुझे मालूम है ये बात। ऐसे नहीं कहा मैंने। परमेश्वर उस प्यारे बच्चे को आशीष दे, ऐसे नहीं कहा मैंने। मैंने वो सारा वीडियो देखा जो उन्होंने मुझे पोस्ट किया था, दिखाया था उन्होंने, कैसे उनकी बेटी की विदाई हुई, कैसे वो ऑस्ट्रेलिया की ओर गई, पहुंच गई होगी।
परमेश्वर उसको चुनेगा, परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में होगी। मांगिए आज बच्चों के लिए आशीष, अपने बच्चों के लिए आशीष मांगिए आज, जो भी है आपके जीवन में। और जिसको आप देखते हो परमेश्वर से दूर है, उसके लिए तो आप लगातार दुआ कीजिए कि परमेश्वर के हृदय को बदले, उसके मन को बदले और उसकी आशीषें परमेश्वर उसे दे। ऐसा व्यक्ति जो आपको नहीं लगता कि परमेश्वर के साथ रहेगा, उसके लिए तो बहुत प्रार्थना कीजिए। क्योंकि सोचिए, मैं तो हर एक से कहता हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात है ये। सोचिए, अगर आप उद्धार पा जाए और आपका बेटा या बेटी नष्ट हो जाए तो क्या खुश होंगे आप? कभी नहीं। अनुग्रह की इस आशीष के समय में अपने बच्चों के लिए जितना मांग सकते हो परमेश्वर से मांगो, जमकर मांगो, विश्वास से मांगो। कहो परमेश्वर से कि प्रभु मुझे मेरी आशीष दे, मेरे बच्चे की आशीष दे। मांगो आज परमेश्वर से, आप देख परमेश्वर की आशीष पाओगे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हर खेदित मन वाले, हर दुखी आदमी, हर परेशान व्यक्ति की तरफ आप देखेंगे प्रभु। जितने लोग दुखी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, तंगहाल हैं, आर्थिक या परेशानी से जूझते हैं, उनके साथ रहेंगे प्रभु आप। आने वाले समय में प्रभु उन्हें आशीष दें, उन्हें संभालें। विश्वास के साथ वो आपकी ओर देखते हुए आगे बढ़ें। धन्यवाद दें प्रभु कि उन्होंने आपकी ओर देखा और उनका मुंह काला नहीं हुआ। हर वो बच्चा जो आपके मसीह परिवारों में है और आपकी ओर नहीं जुड़ा, आज हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपनी आशीष उसे देगा। विश्वास के साथ हमारी आशीषों को परमेश्वर हमें दे, जिससे कि उन आशीषों के द्वारा हमारा घराना उद्धार पाए। सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले। आप सभी परमेश्वर के साथ बढ़कर अपनी आशीषों को लें और सदा परमेश्वर के साथ जुड़कर अपनी आशीषों के साथ बने रहें। प्रभु इस सुंदर रात्रि में आपकी रक्षा करे, रात की होने वाले हर खौफ, खतरे, परेशानी, शैतान के हमलों से बचाए। और हम कल सुबह की रोशनी में एक बार फिर से 8 बजे, 8:15 बजे के बीच में परमेश्वर की नई आशीषों को अपने जीवन में लेने वाले हूं। प्रभु आप सभी को संभाले रखे और आप सभी परमेश्वर की आशीषों के साथ आगे बढ़ते रहें। आप सभी को जय मसीह की।